कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, अगर हमें कंप्लीट डेटा सेट के बजाय उस डेटा को ग्रुप में करके उन ग्रुप की एवरेजेस या उनके मीन दे दिए जाए और हमें यह पूछा जाए जी कि पूरे डेटा सेट का मीन क्या होगा, तो वो बेसिकली कंबाइंड अरिथमेटिक मीन कहलाएगा। एक सिचुएशन समझते हैं। फर्स्ट करें एक स्कूल में क्लास 8 है, ठीक है, ग्रेड 8, ठीक है, 8th ग्रेड। अब इसके दो सेक्शंस हैं, ठीक है। आपको पता है एक ग्रेड के 3-4 स्कूलों में 5-6 सेक्शंस भी होते हैं। हम सिर्फ बात करेंगे एक है ग्रेड 8A, यानी ये ए सेक्शन ए है और ये सेक्शन बी है 8B। अब सिचुएशन कुछ यूं है कि स्टार्ट का एग्जाम में स्टूडेंट 8A यानी सेक्शन जो 8A है उसके एवरेज स्कोर है 80, यानी x मैं यूं लिखूंगा x बार 8A, x बार 8A वो कितना है 80। जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 8A ये कितने हैं 45, ठीक है। जबकि दूसरी तरफ हम चले जाते हैं सेक्शन बी की तरफ, यहां पे मैं लाइन ड्रॉ करूंगा। सेक्शन बी का जो एवरेज स्कोर है, ठीक है, स्टार्ट के एग्जाम के अंदर वो है 70। जबकि नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है वो सॉरी एन नंबर ऑफ स्टूडेंट जो है 8B सेक्शन के अंदर वो है 55। अब हमसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द एवरेज स्कोर ऑफ ग्रेड 8 स्टूडेंट इन स्टैटिस्टिक्स, जो भी है, ठीक है, जो भी सब्जेक्ट की हम बात कर रहे थे। 8वीं ग्रेड का जो कंबाइंड एवरेज होगी दोनों सेक्शन की मिला के, बेसिकली हम इसको कंबाइंड अरिथमेटिक मीन बोलेंगे। कंबाइंड अरिथमेटिक मीन होगा वो क्या होगा, इसको कैसे फाइंड आउट किया जाएगा। अब अगर हम सिचुएशन का एनालिसिस करें तो हम बाय डेफिनेशन देखते हैं व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज। एवरेज बेसिकली एवरेज या अरिथमेटिक मीन जो है ए डॉट एम कह देते हैं। अरिथमेटिक मीन जो है वो इस सिचुएशन के अंदर क्या होगा, सम ऑफ जो कि टोटल स्टूडेंट्स अगर आप दोनों सेक्शन के अंदर देखें, क्योंकि अब हम इनका कंबाइन निकालेंगे तो कंबाइन के लिए टोटल स्टूडेंट्स हमारे पास कितने हैं 45 प्लस 55 100। सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 100 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 100 डिवाइडेड बाय एन यानी टोटल स्टूडेंट डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट जो कि कितने हैं 100। मैं यहाँ पे 100 लिख देता हूँ इस सिचुएशन के अंदर। अब क्वेश्चन ये है कि हमें सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 100 स्टूडेंट कैसे मालूम हो, क्योंकि हमें तो सिर्फ जो है वो एवरेज दी गई है, यानी ऑन एवरेज ग्रेड यानी सेक्शन 8A के अंदर एक बच्चा 80 स्कोर कर रहा है और ऑन एवरेज सेक्शन बी के अंदर एक बच्चा 70 स्कोर कर रहा है। अब इस चीज को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखें इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। हम जब डेफिनेशन यानी जब हमने सेक्शन 8A की एवरेज फाइंड आउट की होगी, यही मैं चीज लिखता हूं 8A, तो क्या होगा सम ऑफ स्कोर्स यानी जो मार्क्स हैं, मार्क्स कह लें स्कोर्स कह लें, स्कोर्स ऑफ कितने स्टूडेंट्स से 45 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 45। अब इसका जवाब क्या आया, अगर आप देखें इसका आंसर क्या आया, इसका आंसर आया जी 80। तो अगर मैं 80 यहां पे लिख दूं, ठीक है, बिकॉज 80 एवरेज आया इज इक्वल टू सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 45 स्टूडेंट्स डिवाइडेड बाय 45। तो आपको पता है कि अगर हमें इसको सॉल्व करना है तो हम मल्टीप्लाई बाय 45 इस तरफ भी कर देंगे, मल्टीप्लाई बाय 45 इस तरफ भी करके ये 45 से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आ जाएगा सम ऑफ स्कोर्स ऑफ 45 स्टूडेंट्स इक्वल्स 45 टाइम्स 80। अब यही अगर आप टेक्निक फॉर सेक्शन बी भी अप्लाई करें तो सेक्शन 8A के अंदर हमें तमाम स्टूडेंट्स के स्कोर पता चल जाएंगे और सेक्शन 8B के अंदर भी हमें तमाम स्टूडेंट्स के टोटल स्कोर पता चल जाएंगे। उनको अगर आप ऐड करेंगे तो सम ऑफ स्कोर ऑफ 100 स्टूडेंट्स जो है वो हमारे पास आ जाएगा। डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो दैट विल बी अवर कंबाइंड अरिथमेटिक मीन, ठीक है। यहाँ पे मैं सी भी डाल देता हूँ, सी कंबाइंड अरिथमेटिक मीन। चलें जी, इसका मतलब है कि हमारे पास जो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन होता है, कंबाइंड, मैं कलर यहां पे चेंज कर लूं, इसका मतलब है हमारे पास जो कंबाइंड अरिथमेटिक मीन है वो किसके इक्वल है, वो आ जाएगा x 8A x बार 8, चूंकि यहां पे देखें हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं। व्हाट इज दिस, ये क्या है n8A, यानी ये जो 45 ये क्या है n8A,
80 क्या है, x बार 8a, यानी सेक्शन 8a के एवरेज मार्क्स टाइम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, तो इससे हमारे पास सम ऑफ स्कोर अर्नड बाय आ जाएगा 45 स्टूडेंट्स। x बार 8a टाइम्स n8a, सेक्शन 8a के बच्चों के मार्क्स प्लस सेक्शन 8b के बच्चों के टोटल मार्क्स, 8b 8b के टोटल मार्क्स टाइम्स नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन बी। इसी तरह से इफ यू लाइक, अभी तो फिलहाल हम यूं ही रखते हैं, ठीक है, डिवाइडेड बाय टोटल स्टूडेंट्स कितने, n8a सेक्शन 8a में जो स्टूडेंट्स हैं और n8b जो सेक्शन बी में स्टूडेंट्स हैं, 8b में। तो अगर आप ये देख लें, ये बनता है 80 मल्टीप्लाइड बाय 45 ये हो गया, प्लस प्लस सेक्शन में सेकंड में क्या है 70, एवरेज मार्क्स है 70 मल्टीप्लाइड बाय 55 डिवाइडेड बाय 45 फर्स्ट में है और 55 सेकंड में है, ठीक है। अगर आप इनको सॉल्व कर लें, कैलकुलेटर हमारे पास मौजूद है, अगर हम इसको सिंप्लीफाई कर लें तो आप देख सकते हैं 80 टाइम्स 45 इज इक्वल टू 3600 प्लस 70 टाइम्स 55, ये बनता है जी 3850 और डिवाइडेड बाय 100। तो अगर हम 3850 को ऐड कर दें 3600 में, डिवाइड कर दे 100 के साथ, तो ये हमारे पास आ जाएगा कंबाइंड विच इज 74.5। तो हम अगर पूरे सेक्शन 8 की बात करें तो सेक्शन 8 यानी ये एवरेज आ गई थी हमारे पास किसकी, 8 स्टूडेंट की इन स्टैट के एग्जाम में 74.5 ऑन एवरेज बच्चा स्कोर कर रहा है, ठीक है। अब इसका मतलब है कि अगर ये तो हमारे पास सेक्शन 2 थे, अगर सेक्शन इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो हम यूं कह सकते हैं कि कंबाइंड अरिथमेटिक मीन जो है, कंबाइंड अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है वो हो जाएगा x1 बार n1 प्लस x2 बार यानी सेक्शन 2 n2 प्लस x3 बार n3 and up to so on x n bar n sub n डिवाइडेड बाय ये आ जाएगा n1 प्लस n2 प्लस n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू nn, ठीक है। ये हमारे पास जनरलाइज फार्मूला है। अगर मैं इसको जो है मजीद जो है वो क्लोज करता हूँ समेशन नोटेशन के अंदर, तो मेरे पास बन जाता है जी समेशन x बार n, ये आ जाएगा x बार I n I where I is equal to 1 up to n divided by capital N, where capital N जो है वो किसके इक्वल है, where capital N जो है वो इक्वल टू n1 प्लस n2 प्लस n3 अप टू n सब n। तो ये बेसिकली हमारे पास कैपिटल N इक्वल टू, तो अगर आपके पास जितने भी सेक्शंस हों या जो भी सिचुएशन हो उस केस में आप कंबाइंड अरिथमेटिक मीन जो है वो यूं कैलकुलेट कर सकते हैं। ये बेसिकली काफी जगहों पे इस्तेमाल होगा। समटाइम जो है अगर एक कंपनी की लेट सपोज 4-5 सिस्टर कंपनीज है तो उनकी कंबाइंड आप प्रॉफिट कैलकुलेट कर सकते हैं, उनका कंबाइंड अगर लॉस है तो कंबाइंड लॉस कैलकुलेट कर सकते हैं पूरी कंपनी का, या किसी इंडस्ट्री का जो है वो फाइंड आउट किया जा सकता है जी कि इंडस्ट्री ओवरऑल प्रॉफिट में जा रही है लॉस में जा रही है, तो आप उनका कंबाइंड मीन से या कंबाइंड जो चीज़ें हैं उनसे फाइंड आउट कर सकते हैं।